अरे क्या हाल बना रखा है ये। हर साल बारिश में अंडरपास स्विमिंग पूल बन जाता है। ये इंजीनियर लोग करते क्या है तो समझ में नहीं आता। अरे विवेक, ये अंडरपास रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मॉडर्न तरीका है। हाँ। पानी को कलेक्ट करना ही इसका मेन पर्पस होता है। हे भगवान, इंजीनियर साहब, देखो अंडरपास जो है वो रोड लेवल के नीचे होता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अंडरपास में पानी कलेक्ट होना नॉर्मल है। देखो इसको सिविल इंजीनियरिंग के कोड्स में सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला कोड आता है आपका IRC SP 50, जिसमें बताया गया कि आपका जो सम्प वेल होता है और जो आपका यहाँ पे पंप है वो साथ में कनेक्टेड होने चाहिए, ताकि आप जो पानी है उसमें से निकाल के पास किया जा सके। देखो दूसरा कोड आता है यहाँ पे IRC SP 42, जिसके हिसाब से बताया गया कि जो आपका फ्लो ड्रेन और क्रॉस ड्रेन है वो अंडरपास में मैंडेटरी होनी चाहिए। तो जो आपका स्लोप होगा यहाँ पे वो 1:500 के अनुसार होगा, और जो कि पानी जो है वो लगातार फ्लो करता रहे। देखो तीसरा कोड आता है हमारे पास यहाँ पे IS 456/2000, जिसमें बताया गया कि जो आपके RCC स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको ड्यूरेबल बनाने के लिए और उनको यहाँ पे सीपेज कंट्रोल करने के लिए प्रोविजन दिया गया है इसके अंदर, ताकि जो पानी है वो स्ट्रक्चर को डैमेज ना करे। अब देखो एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ आती है। पहला कारण तो होता है कि अगर ड्रेन है उसमें कचरा फंस जाए या प्लास्टिक फंस जाए। दूसरा कारण आता है कि पंप के पास बैकअप पावर ही नहीं है जब बारिश हो रही हो। और तीसरा है कि पंप की मेंटेनेंस ही ना हुई हो। तो तभी यही होता है कि जब आपका जो अंडरपास है वो स्विमिंग पूल बन जाता है। अब देखो इसके 3 सिंपल सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन तो ये है कि जो हमारा ड्रेन सिस्टम है उसको हम यहाँ पे डिज़ाइन करें एज पर IRC कोड्स। दूसरा यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ पंप सिस्टम और उसका बैकअप पावर, ठीक है। तीसरा यहाँ पे जो हमारा ड्रेनेज होगा उसको हम प्रॉपर तरीके से क्लीन करेंगे और रेगुलर मेंटेन करेंगे। और ऐसी यूनिक इन्फॉर्मेशन देखने के लिए PTS एक्सपर्ट को डाउनलोड करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।